आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है अग्रांकित चित्र में तीन बिंदुओं ए, बी तथा सी के बीच दूरियां प्रदर्शित हैं। बिंदुओं ए तथा बी पर क्रमशः प्लस 1.2 × 10⁻⁸ कूलाम तथा माइनस 1.6 × 10⁻⁸ कूलाम के आवेश स्थित हैं। बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है जिसमें तीन बिंदुएं हैं ए, बी और सी। ठीक है, और जिनके बीच की दूरियां हमें दी गई है और ए और बी पर दो आवेश हैं, एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा। तो आइए इस चित्र को यहाँ पर और बना लेते हैं। तो यदि अब बिंदु सी पर बात करें तो बिंदु सी पर बिंदु ए पर जो आवेश है धनात्मक आवेश, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा क्या होगी? धन आवेश से क्षेत्र की दिशा क्या होती है? धन आवेश से बाहर की ओर होती है। तो यहाँ से हम क्या बना लेंगे? सी से बाहर की ओर हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हो जाएगी, इसको हम ले लेते हैं E1। ठीक है, ये हो गया E1। अब B के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कौन सी दिशा में होगी? ये होगी ऋणावेश की ओर आती है, तो C से B की ओर होगी। ठीक है, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी C से B की ओर कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और ये हो जाएगा E2, तो इसकी दिशा है C से B और E1 की दिशा क्या है? A से C की ओर है। ठीक है, और परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? इन दोनों का क्या करेंगे? समांतर चतुर्भुज नियम से योग करेंगे। तो E1 से क्या करेंगे? E2 के समांतर में एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, जो कि E2 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक होगा E2 और E2 से E1 के बराबर एक लाइन खींचेंगे और दोनों का जो कटान बिंदु होगा वहां पर क्या मिलेगा? हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। ठीक है, तो इसको हम मिला देते हैं यहाँ से कटान बिंदु तक। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा। ठीक है, अब उसके लिए हमें पता होना चाहिए E1 और E2 के बीच का कोण। ठीक है, तो ये हो गया E2। अब E1 और E2 के बीच का ये वाला कोण कितने का है? तो इस कोण को पता करने के लिए आइए देख लेते हैं कि ये वाला कोण कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दूरी दी गई है AB, BC और CD की। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यदि हम यहाँ पर चेक करेंगे तो क्या यह बराबर आता है या देख लेते हैं। ठीक है, तो AB का वर्ग बराबर, यहाँ पर हम यदि कोण किसको मान लें? इस कोण को यदि हमें ज्ञात करना हो, ठीक है, एंगल C हो गया। तो एंगल C को यदि ज्ञात करना है तो यह हो जाएगा कर्ण। ठीक है, लंब क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा BC, तो यह हो जाएगा BC का वर्ग धन आधार क्या हो जाएगा? AC, तो AC का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं BC क्या है? BC है 4 का वर्ग धन AC क्या है? 3 का वर्ग। तो इसका मान कितना आएगा? इसका मान आएगा 4 चौक 16 हो जाएगा और यह हो जाएगा 3 तिया 9। ठीक है, और AB देख लेते हैं, AB का मान कितना दिया है? 5, तो 5 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और इधर भी क्या है? ये भी क्या है? 25 है। तो दोनों क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये जो त्रिभुज हमें दिया गया है कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो एंगल C कितना हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि E1 को हम कौन सी दिशा में बढ़ाए थे? AC को आगे बढ़ाए थे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होगा वो क्या होगा? 180 अंश। तो यहाँ तक का कोण 90 अंश है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? ये भी 90 अंश का हो जाएगा। ठीक है, E1 और E2 के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इस प्रकार लिख लेते हैं। अब हमें याद करना है E1 और E2 का मान। तो धन आवेश के कारण E1 का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम मान लिख लेते हैं E1 बराबर हो जाता है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान क्या आता है? 1/4πε0 Q, इसको Q1 लिख लेते हैं। ठीक है, Q1 बटे क्या होता है? D² या फिर R²। ठीक है, मतलब दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर दूरी क्या है? AC है, तो AC का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मान रख देते हैं 1/4πε0 का मान क्या होता है? 9 × 10⁻9 होता है। ठीक है, और Q1 का मान कितना है? Q1 का मान है 1.2 × 10⁻8 हो जाएगा 1.2 × 10⁻8 और AC का बीच की दूरी क्या है? यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा 3 × 10⁻2 और पूरे का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ से E1 का मान आ जाएगा 1.2 × 10⁻5 और मात्रक क्या होगा इसका? न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा।
ठीक है। और दिशा क्या होगी, दिशा हम जानते हैं धनावेश से बाहर की ओर होती है, ठीक है। तो धनावेश कौन से बिंदु पर स्थित है, धनावेश बिंदु ए पर स्थित है, ठीक है। इसलिए इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ए सी की ओर, ठीक है। ये हमने दिखाया है दिशा ए सी की ओर, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए सी की ओर, ठीक है। अब निकाल लेते हैं E2 का मान। तो E2 का मान क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या है Q2 लिख लेते हैं, बटे दूरी क्या है E2 के लिए B से C तक की दूरी, तो ये हो जाएगा BC का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। BC का वर्ग, अब यहाँ पर मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है 9 × 10⁹, ठीक है। Q2 का मान क्या है, Q2 का मान हमें दिया गया है ऋणात्मक में है, और यह है ऋण 1.6 × 10⁻⁸। अब चूंकि हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 की परिमाण की गणना कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम धनात्मक में लिखेंगे, तो यह हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁸ कूलम हो जाएगा, ठीक है। और दूरी क्या है, BC की जो दूरी है वो है, यहाँ पर देख लेते हैं 4 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो यह हो जाएगा 4 × 10⁻² मीटर में हो गया, और ये है पूरे का वर्ग, ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे तो E2 का मान आ जाएगा 0.9 × 10⁵ और मात्रा क्या होगा इसका, न्यूटन प्रति कूलम होगा, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम या फिर न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और दिशा क्या हो जाएगी, इसकी दिशा होगी ऋण आवेश की ओर, मतलब C से B की ओर होगी, ठीक है। तो यह हो जाएगी C B की ओर, ठीक, C से B की ओर होगी, ठीक है। अब हमें निकालना है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, परिणामी वर्गमूल E1 का वर्ग धन E2 का वर्ग धन 2E1 E2 cos थीटा। थीटा क्या है, E1 और E2 के बीच का कोण। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर दोनों के बीच का कोण क्या है, E1 और E2 के बीच का कोण क्या है, 90 अंश है, ठीक है। तो थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 90 अंश। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं E बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल E1 का वर्ग धन E2 का वर्ग, ठीक है, प्लस 2E1 E2 और cos 90 कितना होता है, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, वर्गमूल E1 का वर्ग धन E2 का वर्ग बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान रख देते हैं E1 और E2 का, ठीक है। तो E1 का मान कितना आया है, E1 का मान आया है 1.2 × 10⁵ ठीक है। तो 1.2 × 10⁵ पूरे का वर्ग धन E2 का मान कितना है 0.9 × 10⁵ पूरे का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब 10⁵ पूरे का वर्ग कितना होता है, 10 हो जाएगा, और दोनों में क्या हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.2 पूरे का वर्ग धन 0.9 पूरे का वर्ग, ठीक है, और 10⁵ और पूरे का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा वर्गमूल 2.25 × 10⁵ और पूरे का वर्ग, ठीक है। तो इसको हम वर्गमूल से बाहर करेंगे, कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा 1.5 और यह हो जाएगा 10⁵, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम होगा, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। अब इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का कोण हमें ज्ञात है 90 अंश, ठीक है। तो हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं E1 और E के बीच की दिशा, मतलब यहाँ पर की जो दिशा कोण है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। थीटा को याद कर लेते हैं। तो थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा निकालेंगे क्या होगा, लंब बटे आधार, और लंब क्या है यहाँ पर E2 के बराबर है, ठीक है। तो E2 बटे आधार क्या हो जाएगा, E1, तो E2 बटे E1 हो जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर E2 बटे E1, ठीक है। और E2 का मान कितना है, E2 का मान है, यहाँ पर हम लिखें E2 का मान 0.9 × 10⁵, ठीक है, बटे E1 का मान कितना है 1.2 × 10⁵, और 10⁵ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा का मान आ जाएगा, tan थीटा बराबर 0.75, ठीक है। तो यहाँ से थीटा का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0.75। तो इसका मान हो जाएगा थीटा बराबर 36.87, और ये होगा अंश में होगा, ठीक है। तो दोनों आवेश के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, E बराबर 1.5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम, और इसकी दिशा क्या हुई, E1 से 36.87 अंश
है। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।